हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान के बारे में। जैसा कि पता है कि पाकिस्तान में सरकार और वहाँ की अगर सेना की बात करें तो वहाँ पे सेना की कुछ ज़्यादा चलती है। तो इस पर क्या है कि वहाँ के सेना से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट आपका जो न्यूज़ है जो मैं सोच रहा हूँ कि जो आप लोगों के साथ शेयर करूँ। जैसा कि पता है कि पाकिस्तान के वर्तमान में जो सेना प्रमुख हैं जिनका नाम है आसिम मुनीर, तो वहाँ के संविधान में अभी कुछ दिन पहले ही वहाँ के संविधान में 27वां संविधान विधेयक पाकिस्तान में पारित किया गया है। इसके तहत सेना प्रमुख के जो उसका जो ताकत है उसमें बेतहाशा वृद्धि मिली है। सेना प्रमुख आसिम मुनीर अब तीनों सेनाओं के प्रमुख होंगे। प्रस्ताव के मुताबिक प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी की अगुवाई में सारे बदलाव कानून लागू होंगे। इस नए कानून से सेना प्रमुख को सुपर पावर मिल जाएगी जो कि तख्ता पलट को संवैधानिक मंजूरी देने के बराबर है। और मैं दोस्तों एक बात बताऊं, जैसा कि देखो सबको पता है कि पाकिस्तान में क्या है कि सेना और वहाँ के जो तख्ता पलट वगैरह जो है ना, कई लोगों ने देखे हैं कि कई बार वहाँ तख्ता पलट हुई है। जैसे कारगिल के समय में वहाँ पे भी आपका हुआ था। तो अगर इस बात को थोड़ी सी अगर डिटेल में हम लोग बात करें तो इस विधेयक में संविधान के 243वें आर्टिकल में बदलाव किया गया। यह आर्टिकल सशस्त्र बलों से जुड़ा हुआ है और इसके तहत राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के मशवरे पर सेना प्रमुख और रक्षा बलों की नियुक्ति करेंगे। सेना प्रमुख अब रक्षा बलों के भी प्रमुख होंगे। इसके अलावा रक्षा प्रमुख ही राष्ट्रीय सामरिक कमान के प्रमुख की नियुक्ति दी जाएगी। और मैं बता दूं थोड़ी सी, अगर मैं आसिम मुनीर की अगर बात करूं तो इनको पहले ही आपका फील्ड मार्शल का पद दिया गया था। वहीं इस संविधान संशोधन विधेयक से इसे संवैधानिक मान्यता भी इसको दी गई है। फील्ड मार्शल का पद और विशेष अधिकार आजीवन बने रहेंगे। इसके अलावा अब ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष पद का समाप्त कर दिया गया है। और अगर बात करें इसके अलावा कानून से सरकार को फील्ड मार्शल, मार्शल ऑफ द एयरफोर्स, एडमिरल ऑफ फ्लीट के पद पर अधिकारियों को पदोन्नत करने का अधिकार मिल जाता है। पाकिस्तानी मीडिया की कहना है कि अगर भारत के ऑपरेशन सिंदूर से परेशान होने के बाद पाकिस्तान ने बदलाव किए हैं। एयर चीफ मार्शल APC ने पिछले साल कहा था कि भारत ने अमेरिकी F-16 विमान समेत को कम 12 सैन्य पाकिस्तानी विमान नष्ट हो गए थे या क्षतिग्रस्त हो गए थे। इसमें भारतीय सेना का कहना था भारत की पाकिस्तान के विभिन्न सैन्य ढांचों पर बमबारी के बाद पाकिस्तान ने संघर्ष समाप्त करने का अनुरोध किया था। अभी अगर इसमें इम्पोर्टेंट अगर बात करें तो प्रधानमंत्री भी फील्ड मार्शल को नहीं हटा सकते। फील्ड मार्शल का जो पद है प्रधानमंत्री भी छीन नहीं सकते। वहीं प्रधानमंत्री राष्ट्रीय सामरिक कमान के कमांडरों की नियुक्ति करेंगे जिससे पाकिस्तान के परमाणु कमान ढांचों पर संनियंत्रण स्थापित हो जाएगा। इसके अलावा फील्ड मार्शल पर महाभियोग लगाने या उपाधि खत्म करने का अधिकार भी प्रधानमंत्री के पास नहीं होगा। रिटायरमेंट के बाद फील्ड मार्शल और उनकी जिम्मेदारी भी दी जा सकती है। तो अगर मैं इन शॉर्ट में अगर इसमें कहानी की अगर बात करूं कि इसकी पूरी वीडियो का एक जो पर्पस है उसका पर्पस देखो एक ही है कि अगर मैं संक्षेप में बात करूं कि पाकिस्तान की जो संसद ने 27वां संविधान संशोधन विधेयक पास होने के साथ ही सेना प्रमुख आसिम मुनीर तीनों सेनाओं के चीफ बन गए हैं, जो कई मायनों में आपका प्रधानमंत्री की जो शक्ति है उनसे कम होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल दी वेरी बेस्ट। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दयाल बुक। तो कैसे आप लोग? आई होप आप सारे अच्छे होंगे और पढ़ाई